हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम ये सारे स्टॉक एनालाइज करेंगे। वी आर गोइंग टू एनालाइज ऑल दी स्टॉक्स। ओके, इफ यू आर अ इंग्लिश ऑडियंस, there is a telegram link in my description. Go there right now, join it. Okay, and there you will be able to find my English version of the same analysis. Okay, तो अब हिंदी में स्टार्ट करते हैं फटाफट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सिप्ला से लेके शोभा तक मैं सब कुछ एनालाइज करूंगा एंड फिर कुछ प्रॉफिट बुकर्स के बारे में बताऊंगा। पावर ग्रिड में कैसे 4% बुक करा, अदानी ग्रीन में कैसे 5% के सर्किट पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं, टीसीआई में कैसे 9% बुक करा, निफ्टी बैंक निफ्टी का एक आउटलुक बताऊंगा डेली चार्ट पे सिर्फ एक हल्का हल्का, बाकी सारे लेवल्स जो है टेलीग्राम पे बता दूंगा। ऑफ कोर्स आपको पूछना पड़ेगा, उसके बाद बताऊंगा। तो सिप्ला से स्टार्ट करते हैं। तो सिप्ला में मुझे कुछ इस तरीके का एक पैटर्न नजर आ रहा है फिलहाल, कि जब भी स्टॉक इस एरिया पे आता है, इस ट्रेंड लाइन पे आता है, तो वो रेजिस्टेंस लेता है यहाँ से और फॉल करता है। समझे? जब भी इस एरिया पे आएगा, इस लाइन पे आएगा, ऊपर वाली लाइन पे रेजिस्टेंस लेगा, फॉल करेगा। ये लाइन सीधी नहीं है, इसीलिए डिफिकल्टी होगी समझने में, क्योंकि बहुत लोग सीधी लाइन बना देते हैं। सीधी लाइन मत बनाओ, सीधी लाइन बनाना छोड़ दो। ओके, नाउ यहाँ नीचे भी मैंने देखो सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है, बिकॉज कुछ एंगल है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि फिर से इसने सपोर्ट ले लिया है इस जगह पे आके। एंड व्हाट आई कैन फाइंड यहाँ पे कि एक बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है, जिसका मतलब कि एक फॉल आया, फिर यहाँ पे बोला मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया। ओके, बट वहीं रहा। देन उसके बाद ये पूरे एरिया को ब्रेक करते हुए कैंडल ने आज क्लोजिंग दी है उसके ऊपर। अब ये पूरा स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, तो अगर कोई इंसान यहाँ पे ट्रेड लेता है इस जगह पे, जो कि 910 है, तो देखो इस एरिया में यहाँ पे कभी भी नहीं आया। ये पिछले कितने टाइम से यहाँ पे नहीं आया इस एरिया पे। तो यहाँ पे या तो स्टॉप लॉस रख लो अपना 881 का स्टॉप लॉस, या तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो 870 का। 870 का कुछ ज्यादा ही दूर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हो कि ये स्टॉप लॉस रख सकते हो कि यहाँ कैंडल बन के आएगी अगर रेड कलर की, तो हम जो है एग्जिट कर देंगे अपना स्टॉक। बट एंटिसिपेशन मतलब सोच क्या रहेगी आप लोगों की, कि पहले स्टॉक यहाँ जाएगा, ठीक है, इस जगह जाएगा, यहाँ ट्रेड ले ली मान लो, एंड स्टॉक यहाँ गया, कुछ रिजेक्शन करा, यहाँ से उसका ब्रेकआउट दे दिया, कुछ रिजेक्शन करा, फिर और ऊपर गया। सो इस तरीके से इन एरियाज तक ये जो रेजिस्टेंस है, सप्लाई जो एरिया है, यहाँ तक जा सकता है, ऐसे हायर एक हायर लो बनाता हुआ। ओके, तो इस तरीके से ये स्टॉक मूव कर सकता है यहाँ से। क्यों यहाँ से अच्छी एक ट्रेड है? क्योंकि यहाँ पे अपना रिस्क बहुत कम है। ओके, देखोगे अगर, तो रिस्क कितना है यहाँ पे? सिर्फ 3% का रिस्क है, और ऊपर 9-10% तक मिल सकता है। इसीलिए ये एक अच्छी ट्रेड है और सपोर्ट के ट्रेंड लाइन पे है। अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप हुआ। मूविंग अहेड, भारतीय एयरटेल वीकली चार्ट पे चलते हैं पहले भारतीय एयरटेल के। ओके, सब हटाते हैं यहाँ से। क्या देख रहे हो यहाँ पे? तुम बहुत ही बढ़िया एक रेजिस्टेंस देख रहे हो। वीकली चार्ट मैंने खोला हुआ है, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। क्या हुआ? उस रेजिस्टेंस को इसने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना लिया यहाँ पे, बट उसी के नीचे एक्यूमुलेट हुआ, ब्रेकआउट दे दिया। इसे क्या कहते हैं? डबल बॉटम ब्रेकआउट। नाउ डबल बॉटम ब्रेकआउट हो गया है। उसके बाद ये इसने एक ऊपर तक का मूव दिया 640 तक का, एंड फिर ये कहाँ पे आके सपोर्ट लेता है? उसी नेकलाइन पे। मतलब डबल बॉटम का ब्रेकआउट तो हुआ ही हुआ, यहाँ सपोर्ट लेके स्टॉक मूव करता है। तो हमें ये पता चल गया कि जब भी डबल बॉटम का ब्रेकआउट होगा, तो स्टॉक जब इस एरिया पे आएगा, तो हम लॉन्ग बनाने की सोचेंगे। लॉन्ग बनाने की यहाँ से सोचना। लॉन्ग यहाँ से बना, एक ही दिन में मूव कर गया और पिछला हाई ब्रेक कर गया। उसके बाद देखो एक बहुत स्ट्रेट अवे रैली दी, फिर एक हाई बनाया। इस बार जो लो बनाया वो कैसा लो है? हायर लो। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। फिर एक एंटिसिपेट किया जा सकता है, तो डेली टाइम फ्रेम पे जाके हम क्या करेंगे? हम एंटिसिपेट करेंगे, हम ये सोचेंगे कि किस तरीके से हम एक ट्रेड एंट्री यहाँ पे ली जा सकती है। तो इन दोनों लाइंस को मिलाओगे, ठीक है, और इन दोनों लाइंस को मिलाओगे, तो आपको एक स्ट्रक्चरिंग दिखेगी बहुत बढ़िया सी। ये स्ट्रक्चरिंग दिखेगी, और इसको हटा भी तो कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चरिंग दिखेगी आपको कि ये इस एरिया में घूम रहा था, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है जब तक कि इसका ब्रेकआउट ना होता है। देखो कैसे ये ऊपर ओपन होता है, बट वापस अंदर आ जाता है, कंसोलिडेट होकर। पहली बार जब क्लोजिंग देता है, तो हमें पता है कि यहाँ रेजिस्टेंस है, क्यों ट्रेड लेंगे? क्योंकि हमें पता है दो पैटर्न्स बन रहे हैं। तो जब तक इन हर चीज से, इस सब चीजों से बाहर नहीं निकल आता, हम नहीं करेंगे ट्रेड। यहाँ पे मैंने उम्मीद छोड़ दी थी भारतीय एयरटेल में, बट नेक्स्ट डे जब ये गैप अप होता है, तो मेरी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक था। और उसके बाद क्या हुआ? वेट अ मिनट। उसके बाद ये सीधा का सीधा एक कैंडलस्टिक पैटर्न देता है। जो आज कैसा कैंडलस्टिक? कल क्या थी कैंडल? ऊपर तक गया, मार्केट में पूरा सेल ऑफ आ गया, तो स्टॉक गिरा, ना कि गिरना था स्टॉक, समझे? पूरी मार्केट गिरी, तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो आज कैसी कैंडल बनी? आज इस कैंडल के अंदर नहीं बनी, सॉरी, यहाँ से हटा दो इसको, थोड़ा इस तरीके से बनी, इसको ब्रेक कर दिया, उसके उसके रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने। इस तरीके का बुलिश
कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है तो मार्केट जो है एक इंडिकेशन देता है कि ये सिर्फ जो प्रीवियस कैंडल बनी थी ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग ओवरऑल मार्केट पे थी, ना कि कैंडलस्टिक पे, समझे। तो ये बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक है, और अगर ये इस लाइन के अंदर बनता है, मतलब ये कैंडलस्टिक बन रहा है, ओके, और ये इस लाइन के थ्रू जा रहा है, ओके, तो ये तब इसको हम लोग कहते हैं इंटू 10 पावर, एकदम इंटू 10 पावर की कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। अब देखो स्टॉप लॉस का क्या है, हिट हो गया तो हिट हो गया, तो ये स्टॉप लॉस रख लो अपना, ओके। और कितना है स्टॉप लॉस, ये बियरली कुछ होगा 3%, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस तो कुछ होता ही नहीं है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। तो 6% तुम ले सकते हो, 9% तुम ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो, 3% भी ले सकते हो। बहुत बढ़िया इंट्रा डे ट्रेड भी इसमें ओपन है कल, ओके। तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल बहुत ही बढ़िया स्टॉक है कल के लिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग जो करनी, जो तुम लोग को आती है, जिसमें कंफर्टेबल हो, वो किया जा सकता है भारतीय एयरटेल में। आगे देखते हैं ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया मेरे को बिल्कुल परफेक्ट लगता है, बैक इनटू द गेम आ चुका है ब्रिटानिया। जो यहाँ पे तुम देखोगे ये इस जगह को बहुत ही अच्छे तरीके से मूव कर रहा था, पहला फेक दिया, फेक मूवमेंट नीचे के लिए, ऊपर आ गया पूरा, फिर तो इसने पूरा ब्रेक डाउन ही दे दिया कैंडल से, और फिर ऊपर आ गया। तो इसका मतलब बता रहा है यहाँ पे मार्केट हमें साफ साफ कि ये जो एरिया क्रिएट कर रहा है ब्रिटानिया, ये कोई मामूली एरिया नहीं है। 3630, ये जो लाइन, ये जो एरिया है 3630, ओके, 3560 से लेके 3630 का जो ये एरिया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और इतना आसानी से नहीं टूटेगा। तो जो लोग अपना स्टॉप लॉस 3530 पे रख रहे हैं, 3530 पे एकदम चिल होके बैठ जाओ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेट भी अगर होता है तो इसके नीचे नहीं जाएगा ये, ओके। और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट एक बार भी दे दिया 3750 के ऊपर, तो ये बहुत ही बढ़िया एक रैली चालू कर देगा। ऑफ कोर्स हमें पता है कि जब भी स्टॉक एक बार फॉल करता है तो 1 2 3 इम्पल्स मूव के बाद ही वो मूव करता है, अगर वो स्टॉक को अच्छा मूवमेंट ऊपर देना होता है। कभी कभार क्या होता है, वो स्ट्रेट अवे एक ऐसे सपोर्ट जोन पे आ जाता है बहुत बढ़िया से, वहां पे एक कैंडल बनती है, हम वहीं से ट्रेड ले लेते हैं, वो मूव कर जाता है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि वहां पे कंसोलिडेट करता है, फिर मूव करता है, ये वही है, यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। तो फिलहाल ये काफी अच्छा स्टॉक है, अभी यहाँ से एंट्री के लिए भी अच्छा है, और जिन लोगों ने होल्ड कर रखा है स्टॉक को काफी टाइम से, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये अदानी एंटरटेनमेंट। यहाँ पे तो आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया था 8 जून को, उसके बाद तो ये नीचे ही रहा है, उसके एक बार भी उस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया, और यहाँ पे एक वाइडनिंग पैटर्न बनाने की कोशिश करी है इसने। अब ये पहली बार वाइडनिंग पैटर्न के ऊपर जो है अच्छा मोमेंटम जनरेट होते हुए दिख रहा है, अदरवाइज वाइडनिंग पैटर्न पे जब भी ये आता है, ये गिर जाता है, आया गिर गया, वाइडनिंग पैटर्न के टॉप पे आया गिर गया। तो हर बार जब भी इस वाइडनिंग, और कहाँ पे, सप्लाई जोन पे, सप्लाई जोन पे कैसी कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल्स बन रही है, कि नीचे गिर रहा है स्टॉक फिर ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बन चुकी है। हमें क्या चाहिए, हमें इसको सस्टेन करने के लिए ये जो ऑल टाइम हाई है इसका ब्रेकआउट चाहिए यहाँ पे। तो अगर इस टाइप की कैंडल सेटल होती है कल डेली टाइम फ्रेम पे, तो बहुत ही अच्छी एक ट्रेड बन सकती है अदानी एंटरटेनमेंट में। मूविंग अहेड, ब्लिस। सो ब्लिस जो है, BLS इंटरनेशनल, सॉरी। सो यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तुम इस तरीके से, ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाओगे ये, तो तुम देखोगे कि जब भी ये स्टॉक इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे आता है, ये हमेशा इस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर मूव करता है। अब इसने देखो यहाँ पे एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, इसको कहते हैं एनगल्फिंग कैंडलस्टिक। पिछला रेड पूरा का पूरा ये ग्रीन जो कैंडल है इसने खा लिया है इसको। इसका मतलब कि यहाँ से अगर तुम एक स्टॉप लॉस रखते हो नीचे के लिए, तो एक बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है, बट रियलिस्टिक रहते हैं थोड़ा, यहाँ से ऐसे ऐसे भी नहीं कि सीधे ही मिल जाएगी पूरी ट्रेड, ओके। रियलिस्टिक रहते हैं थोड़ा, तो उस हिसाब से ये ब्रेकआउट जब तक तुम्हें नहीं मिलता इस तरीके का, इस तरीके का एक फॉलो अप ब्रेकआउट नहीं मिलता, फॉलो अप कैंडल नहीं मिलती यहाँ पे, और तो तुम क्या बोल सकते हो, ऑल्दो यहाँ पे तुम क्या ले सकते हो, फिर से सिप्ला की तरह एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड। क्या लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड, कैसे, यहाँ लो रिस्क है क्यों, क्योंकि ये फॉल हुआ, यहाँ एक लो बनाया, ये एक हाई बनाया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होगा। अब ये फिर से एक लो बनाया, तो यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस लेके अगर यहाँ आता है तो वॉलेटाइल है, ये है वो है, सब करके स्टॉप लॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना रिस्क अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। बट यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है सोचो स्टॉक, तो क्या होगा, वो ये डबल बॉटम भी गया, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर तुम देखो तो ये कोई छोटे मोटे टारगेट नहीं, 18% का टारगेट है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न भी बड़ा बनेगा, तो 9% के आसपास की अगर कैंडल स्टिक बनती है यहाँ से, तो बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है। सर्किट से पहले ट्रेड में एंट्री अगर कर सको तो देख लेना, अपने हिसाब से अपना सेटअप जो है मैनेज कर लेना, अदरवाइज टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लेना कैसे क्या करना है। पॉली मेडिकेयर की बात करते हैं। नीचे से तो पता ही था सबको कि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है पॉली मेडिकेयर को, और आज अगर ये
ये जो ट्रेंड लाइन मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, 2 ट्रेंड लाइन इसमें बन रही हैं। एक तो ये बन रही थी ट्रेंड लाइन, उसका तो ब्रेकआउट उसने दे दिया, ठीक है, काइंड ऑफ उसी के ऊपर क्लोजिंग करी है। बट मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से इन सब चीज़ों को। तो आप लोग देखोगे कि बहुत ही यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि इसके ऊपर कभी भी क्लोज नहीं करता है, इसके ऊपर कभी भी क्लोज नहीं करता है। बट यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, एक मदर कैंडल है, उसके अंदर ये इनसाइडर बार है। जब भी ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छी ट्रेड इनिशिएट करी जा सकती है ऊपर के लेवल्स तक, यहाँ यहाँ मुझे लगता है ये नेक्स्ट थर्मेक्स भी बन सकता है इस तरीके से। बट पहले एक क्लोजिंग देने दो डेली टाइम फ्रेम पे 320 के बाद, पेशेंस रखना, उसी के बाद ट्रेड लेना, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। स्पाइस जेट, स्पाइस जेट में कुछ इस तरीके का मोमेंटम तुम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये फॉल आया तो इस मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, इस पूरे पैटर्न को, कि एक बहुत गिरावट आई मार्केट में, फिर कंसोलिडेट हुआ काफी टाइम तक, और उसके बाद फिर एक पूरा ऊपर के लिए मूवमेंट आ गया है। ये पैटर्न हम लोग ट्रेड करने जा रहे हैं यहाँ पे काइंड ऑफ। बस उसकी जगह यहाँ पे हम देखेंगे बुल्स और बीएस की इक्वल लड़ाई हुई है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं रहा है कि साइडवेज रही है मार्केट, ट्रेंडी रही है दोनों साइड से, और ब्रेकआउट जो है बुल्स ने यहाँ पे जीत लिया है। साफ साफ दिख भी रहा था हमें कि कितने बड़े बड़े विक्स बन रहे थे, यहाँ पे 3 बड़े विक्स भी हैं, पता चल रहा था बुल्स ऑलरेडी पावर में है। और आज बुल्स ने 7-8% का मोमेंटम दिखा के बता दिया कि देयर इन पावर। अब क्या कर सकते हो यहाँ से कि एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम मिल गया हमें, ओके, उसके बाद इस जगह से एक रीटेस्ट लेके अगर मूव करता है स्टॉक, तो यहाँ पोजीशन बना सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है। अदरवाइज इस जगह से भी एक 79.9 से भी बना सकते हो, तो इस तरीके से वो मूव करेगा कुछ, ओके। तो यहाँ पे एक बना सकते हो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, एक बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। तो दोनों टाइम फ्रेम्स पे, मतलब दोनों जगहों पे बहुत अच्छी ट्रेड इनिशिएट करी जा सकती है। सुंदरम फास्टनर्स की बात कर लेते हैं अब। सुंदरम फास्टनर में मैं देखता हूँ कि एक वाइडनिंग पैटर्न बन रहा है। पहली बात तो एक वाइडनिंग पैटर्न बन रहा है, उसके अंदर एक ट्रेंड लाइन है। तो फिलहाल जो है ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पे आ गया है स्टॉक, ठीक है, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पे आ गया है स्टॉक। तो क्या ले ले, अगर लेना है तो ले लो, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा और लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली ट्रेड में तुम घुस जाओगे। बट अगर तुम्हें कन्विक्शन चाहिए, तुम थोड़ा इतने रिस्की ट्रेडर नहीं हो, तुम कन्विक्शन बेस्ड पे खेलते हो, तुम्हें लगता है नहीं मार्केट यहाँ से भी और गिरेगी थोड़ी सी या वॉलेटाइल होगी और तुम्हें यहाँ से चांस नहीं मिलेगा अच्छा सा, तो तुम क्या कर सकते हो कि अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, एक हायर लो बनाता है तुम्हारे लिए और एक ब्रेकआउट देता है, तो ये तुम्हारी एंट्री होगी इन जगहों पे। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लो और बना लो अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म में, बहुत हेल्प करेगी ये चीज। क्यों एक लोअर यहाँ पे बोल रहा हूँ रिट्रेसमेंट, क्योंकि अगर सीधा चला गया यहाँ से तो वो फेक आउट भी हो सकता है, क्योंकि इस जगह से स्टॉक जो है यहाँ पे आया है, तो ये फेक आउट भी दे सकता है तुम्हें इस पैटर्न का। यहाँ पे आए, रेजिस्टेंस ले कुछ दिन, छोटी मोटी 2-3 कैंडल भी बना दे यहाँ पे, उसके बाद एक ब्रेकआउट देते, तो यहाँ एंटर करना है। ये अपने टारगेट्स होंगे हायर लेवल्स के लिए, तो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखो। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड जो है ऑलरेडी ऑन हो चुकी है, और जो दूसरी वाली ट्रेड है कन्विक्शन वाली, कंफर्मेशन वाली, सॉरी, वो कंफर्मेशन वाली जो ट्रिक है वो मैंने तुम्हें बता दिया। बीच से एक लाइन बनाई है, यहाँ से जब भी टच होता है तो फॉल होता है, टच होता है तो फॉल होता है, जब भी ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मूव करता है, और जब भी ब्रेक डाउन करता है तो गिर के रीटेस्ट करके वापस आ जाता है। तो जब भी इसे ब्रेक करेगा इस लाइन को, ऊपर जाएगा। इस तरीके से अपनी जर्नी बना सकते हो। बिरला सॉफ्ट की बात करें तो बिरला सॉफ्ट ने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही अच्छी, मतलब यहाँ पे तो क्या ही यहाँ पे एंट्री करी होगी जिसने करी, ट्राइंगल पैटर्न यहाँ बन रहा था बनार पे, उसके बाद फिर मैंने यहाँ ऊपर वो एंट्री करी, उसके बाद यहाँ बैठा, ये प्रॉफिट यहाँ बुक हुआ, टोटल यहाँ पे एग्जिट मार दिया, बिकॉज मुझे लगा कि ये पैटर्न जो है फॉल करेगा, फॉल करा भी, जहां मैंने बाय करा था वहां तक फॉल हुआ पूरा। ऑल दो उससे पहले एक बहुत बड़ा मोमेंटम दे दिया था। अब मुझे क्या लगता है, स्टॉक ने ब्रेकआउट देके एक ही दिन के अंदर रीटेस्ट देके मूवमेंट दे दिया है, तो ये अचानक से एक वर्टिकल मूवमेंट तुम्हें दे देगा। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा, जो लोग होल्ड करके बैठे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। फॉर नाउ कीप ऑन होल्डिंग, होल्ड करे रहो अगर होल्ड कर रहे हो, ठीक है। कल देखना किस तरीके से, अगर बहुत बियरिश कैंडल दिखती है 15 मिनट पे तो बुकआउट हो जाना। गैप अप होता है, ओके, तो गैप फिल भी हो सकता है, तो गैप फिल देख लेना किस तरीके से हो रहा है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। और गैप फिल नहीं हो रहा तो बहुत ही बढ़िया बात है, और ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये शोभा जो हमारा लास्ट स्टॉक है आज के लिए, ये इन जगहों से रेजिस्टेंस लेता है, नीचे वाली जगह से सपोर्ट लेता है। सिंपल ट्रेडिंग है, यहाँ पे जो है आ चुका है दोबारा, लोअर विक रिजेक्शन बना चुका है। बट क्या हम एंटर करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ एंटर नहीं करेंगे अभी। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी भी वॉलेटाइल है। ये यहाँ से सीधा एक कैंडल बना देगा, स्टॉप लॉस हिट, और हम लोग कहेंगे 10 में से जो 7 ट्रेड्स होती हैं पॉजिटिव, ये उनमें से नहीं थी। बट ये दिलासा देने से अच्छा ढंग से ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर ये ऊपर जाता है, फिर से सपोर्ट लेता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इस एरिया पे हम कहीं पे एक पोटेंशियल ट्रेड ढूंढेंगे कि हाँ ये भाई यहाँ से एक हायर लो बना रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो हायर हाई हायर लो बना रहा था, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर 1 आवर के बेसिस पे भी अगर देखोगे तो हायर हाई हायर लो
बना देगा। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा तो हम एंटिसिपेट करेंगे ये छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ऊपर जा रहा है तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम ये एंटिसिपेट करेंगे कि ये और ऊपर जा सकता है। इस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप बनाना, डायरेक्ट ट्रेड यहाँ नहीं लेनी है। अब मैं कुछ प्रॉफिट बुकर्स के बारे में बता देता हूँ तुम लोगों को, लाइक पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड हम लोगों ने यहाँ एंटर करा था 194 के अराउंड, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने 4% बुक कर लिया आज इसमें। क्यों 4% बुक कर लिया? क्योंकि स्ट्रेट अवे जहाँ ओपन हुई वहीं क्लोज हो गई कैंडल, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मेरी हिडन ट्रेंड लाइन जो है, मैं हो सकता हूँ कि मैंने हिडन ट्रेंड लाइन गलत बना दी हो थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना ठीक रहेगा, क्योंकि एक जोन भी है, टाइट जोन है। अब क्या पता ये एक और बड़ी सी कैंडल दे दे, बट मेरा हो गया टारगेट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। मेरा रिस्क 3% 2% का था, 4% मिल गया, मैं अब बाहर हूँ। अदानी में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे ट्रेड दी थी और 5% के प्रॉफिट पे मैं बैठा हूँ इन अदानी ग्रीन। टीसीआई एक्सप्रेस में मैंने बुक कर लिया अपना प्रॉफिट। कल एक्सप्लेन करी थी, पूरी ट्रेड एक्सप्लेन करी थी यहाँ हिंदी में भी, यूट्यूब पे, इंग्लिश पे ट्रेडिंग व्यू पे, टेलीग्राम पे किसी ने पूछा तो वहां पे भी बता दिया, सब जगह बता दिया। यहाँ पे ट्रेड एंट्री करी थी, 9% यहाँ पे एग्जिट करा सबके सामने, और बहुत ही बढ़िया ट्रेड थी। और मेरे हिसाब से तो मेरा हो गया, मेरा छोटा सा 3% का स्टॉप लॉस था, 1:3 हो गया मेरे लिए। अब ये ऊपर जाए ना जाए मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं तो कुछ नहीं बताने वाला इसके लिए, तुम लोग खुद ही देख लेना। अगर तुम लोग बैठे रहना है तो बैठो और अपने हिसाब से जो है एग्जिट कर लेना, बिकॉज अब काफी मोमेंटम मिल गया। 9% इंट्रा डे पे तो बहुत होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, निफ्टी पे आउटलुक दे देता हूँ एक फटाफट से, कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को फिलहाल तो ये फॉलो कर रहा है। अब अगर कल एक रेड कैंडल बनती है और निफ्टी जो है 17,220 के नीचे क्लोज कर जाती है, तो बस गेम ओवर है, यहाँ से सब खत्म मान लो। ठीक है, ये जो पास वाला 18,600 जो दिख रहा था वो शायद अब कभी ना दिखे जल्दी। बट अगर ये स्टॉक, ये जो निफ्टी है, कल मूव करना चालू करती है दोबारा ऊपर, ओके, तो साफ साफ पैटर्न हमें बता रहा है कि ये इस जगह को टच करेगी ही करेगी, और फिर फॉल करके यहाँ और नीचे गिरेगी, फिर टच करके फॉल करेगी। तो इस तरीके से एक बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी, लोगों को लगेगा ऊपर नीचे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, बट ये यही चीज होगी जो यहाँ पे हुई। ओके, और उसके बाद जो है 2 महीने बाद जो है एक छोटा मोटा मोमेंटम देके अचानक से जो है ऊपर जाके कंसोलिडेट कर जाती है। सो यहाँ पे अब ये भी हो सकता है कि कंसोलिडेट कर जाए, क्या पता ब्रेक डाउन दे जाए, क्या पता कंसोलिडेट करके ऊपर फिर ब्रेक डाउन दे जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल क्या हो सकता है वो उस पर फोकस करते हैं। वो ये हो सकता है कि ऊपर के लिए मोमेंटम ज्यादा सही लग रहा है कि मिल सकता है। स्टिल मैं नेगेटिव साइड पे भी जाके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अपनी पोजीशन से निकलना चालू हो जाना। अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये कट हो जाता है एरिया, तो अपनी पोजीशन आउट कर लेना। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये काइंड ऑफ रीटेस्ट भी हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, ये रीटेस्ट कैंडल थी। ओके, और अगर ये ऐसे फॉल होकर यहाँ क्लोज हो जाता है कहीं पे, तो बस दैट मीन्स ब्रेक डाउन, रीटेस्ट एंड अ ब्रेक डाउन फॉलो अप कैंडल। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ से फिर एक मोमेंटम जनरेट किया जा सकता है। 2%, मतलब निफ्टी जो है 2% फिर से मूव कर सकती है यहाँ से। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज मैं कहूंगा, हम एग्जैक्टली वहां पे हैं 15 फरवरी वाले हाई पे। यहाँ कंसोलिडेट करके मूवमेंट किया, पहली बार मैंने कहा था ब्रेकडाउन नहीं होगा। अब अगर यहाँ यहाँ इनसाइडर बार एक बना दिया है इसने, बैंक निफ्टी ने, सो कहो यहाँ पे कंसोलिडेट होके यहाँ पे एक स्लैंट ट्रेंड लाइन जो 1 आवर पे यहाँ पे तुम्हें दिखेगी उसका ब्रेकआउट देते हैं। ओके, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, परफेक्ट एकदम है, यहाँ पे ये इनसाइडर दे रहा है पूरा तुम्हारा। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी, तो मैं इस पूरे ये पूरा एनालिसिस मैं बाद में करूंगा, कल सुबह मॉर्निंग में तुम लोग को दे दूंगा, उठते ही दे दूंगा। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी का। और फिलहाल के लिए इतना काफी है। टेलीग्राम फॉलो कर लेना, वहीं पे दूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस सुबह सुबह। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर किसी और को सजेस्ट करना ये वीडियो डेफिनेटली कर देना, शेयर कर देना इफ यू वांट, कि किसी का भला हो सकता है इस वीडियो से। और कोई अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ इंग्लिश में ही एनालिसिस वॉच करता है, उसे टेलीग्राम के बारे में बता देना, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी ऑफ कोर्स ट्रेडिंग व्यू पे देता ही आ रहा था, तो देता रहूंगा वहां पे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।